और अब बात करेंगे हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की। 2047 तक भारत विश्व का सिरमौर बनाने की कोशिश। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है वहां लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। मनोहर सरकार की माने तो विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य में गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। चाहे बेहतर स्वास्थ्य हो, रहने को मकान हो, शिक्षा हो, रोजगार की योजनाएं हो, इन सब के प्रयासों के फलस्वरूप गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत लाभ पहुंच रहा है। यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुँच रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जो कि जनताओं को योजनाओं से संबंधित जानकारी तो दे ही रही है, साथ ही उनका सीधा लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। तस्वीरें कुरुक्षेत्र के गांव किरमच की हैं, जहां विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा का थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने स्वागत किया। थानेसर विधायक ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। कहा, ये पहली बार है कि सरकार आपके द्वार पहुँच रही है। पहली बार सरकार आपके घर पे आके सारे देखो आपको कितने डिपार्टमेंट लेके आई है, आपका काम आपके घर पे करने आई है। ये पहली बार, पहले अपने जीवन में कभी देखा ऐसा हुआ? लोग ढूंढते थे कहाँ है विधायक, कहाँ है, लेकिन आज आपके सामने। इस दौरान 2047 तक विकसित भारत की शपथ भी ली गई और संकल्प दोहराया गया कि गुलामी की मानसिकता से निजात पाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधि भी लोगों से इंटरेक्शन कर जान रहे थे कि उन्हें यात्रा का समुचित लाभ मिल रहा है या नहीं, योजना का लाभ मिलने में पारदर्शिता के साथ उनका काम हुआ है या नहीं। हाँ जी, बताओ। कराया जी इलाज। क्या इलाज कराया? पित्ते की पथरी का ऑपरेशन कराया। पित्ते की पथरी का? हाँ जी। कोई पैसा लगा? नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा लगा? देखो सुनिए, किससे कराया? हाँ जी, अपने कराया जी, अपना ये अग्रवाल प्राइवेट डॉक्टर से ना, प्राइवेट हॉस्पिटल से। इस दौरान 50 लोगों के राशन कार्ड बनवाए गए और 6 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए। तो वहीं ये दूसरी तस्वीरें कुरुक्षेत्र की ही है, लेकिन गांव है बड़ौदा और गांव डूंडा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचते नजर आए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का स्वागत किया और लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। ये यात्रा जगह जगह जाकर लोगों को सार्थक संदेश दे रही है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प हम सबका है, सबको साथ लेकर चलने का है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। और इस यात्रा को देखकर लग भी रहा है कि प्रदेशवासी जिस तरीके से इस यात्रा को जन आंदोलन का रूप देकर आगे बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित ही प्रेरित करने वाला है। और ये यात्रा नहीं, गांव-गांव में मेला सरीखा नजर आता है, जो लोगों तक लाभ पहुंचा रहा है। हर एक व्यक्ति की हर एक मांग के ऊपर हर एक उनके दुख दर्द को समझते हैं और उनकी सभी की समस्या का समाधान करते हैं। ये मैं इस जनसंवाद भारत विकसित संकल्प या जनसंवाद यात्रा है, इसको मैं ये माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे इसको एक समाधान मेला बना दिया। इसको आप देख रहे हो, मेले की तरह लोग घूम रहे हैं, मेले की तरह मेरा ये करना है, मेरा ये करना है, एक मेले की तरह इसका आयोजन हो गया है। लोगों की जन समस्या को समाधान करते हैं। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ मोदी। जनता संग सीधा संवाद का ये नजारा जता और बता रहा है कि समाज के हर शख्स को इस यात्रा का लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई जाती है। कुल मिलाकर मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा में भी अब व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप
अंतिम व्यक्ति को घर बैठे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जन जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर निकल रही है। समावेशी विकास के साथ महिला सशक्तिकरण हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन हो या गैस कनेक्शन, हर गांव, गली, नुक्कड़ और शहरों कस्बों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर साफ दिखाई दे रहा है। सोनीपत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य जिले के हर नागरिक तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हर घर को जागरूक कर रहा है। सोनीपत में यात्रा का मिला लाभ, सरकार पहुंची लाभार्थियों के द्वार। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, गैस कनेक्शन, समावेशी विकास संग महिला सशक्तिकरण, हर गांव गली के वंचितों को मिला लाभ, सरकारी योजनाओं संग हो रहा विकास। सोनीपत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वीडियो वैन गन्नौर के गांव बड़ी और दतौली पहुंची, जहां विधायक निर्मल चौधरी और वरिष्ठ नेता आजाद सिंह नेहरा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यात्रा के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं को लेकर लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। मतलब ये जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, वो कोई भी व्यक्ति से छूट ना जाए, उसके लिए ये जारी है। अब से पहले जो योजनाएं बनती थी, वो योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोग उसको ढूंढते थे, और अब जो है योजनाएं उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और उनको ढूंढ कर हर व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी मनोहर जी के यहाँ पहुंची। विधायक निर्मल चौधरी ने बताया कि ये संकल्प यात्रा तय करती चल रही है कि 2047 तक हम भारत को पूर्ण रूप से विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके चलते सरकार के सभी अधिकारी इस सेवा में लगे हैं। हर गरीब को उसे सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। भारत विकसित संकल्प यात्रा को इसका नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है 2047 में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए, जनता का सहयोग लेने के लिए, और इसमें विशेष तौर से जो एक व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, ये जहाँ भी यात्रा जाती है भरपूर स्वागत लोग इस यात्रा कर रहे हैं। और जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उनको के समाधान के लिए उनमें कोई दिक्कत आती है, जैसे फैमिली आईडी है, आधार कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड का है, पेंशन का है, और बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, पानी से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं उनके लिए सरकार की तरफ से हर डिपार्टमेंट का काउंटर लगा हुआ है और तुरंत समस्या का समाधान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, और लोगों से इस यात्रा के में सहयोग के लिए लोगों से शपथ दिलवाई जाती है। यात्रा में सहयोग करने के लिए हर कार्यक्रम में पहले शपथ दिलवाई जाती है। तो उद्देश्य जग जाहिर है कि लाइन के अंतिम छोर में खड़े हर एक व्यक्ति तक योजनाएं सब तक पहुंचे, हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, सब इस यात्रा के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। भारत में कोई भी गरीब आदमी ना रहे, सबका विकास सबके साथ हो सके, इन्हीं सपनों को लेकर यात्रा का सफलतापूर्वक क्रम समूचे हरियाणा में चलता जा रहा है, जो अनवरत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के हर कोने तक पहुंच रही है। गारंटी वाली गाड़ी से सभी योजनाओं का लाभ आखिरी छोर तक पहुंच रहा है। इससे लोगों को उनके द्वार तक सुविधाएं मिल रही हैं। रुख फरीदाबाद का हम कर लेते हैं और देखते हैं कि इस यात्रा के भव्य स्वरूप में, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गारंटी वाली गाड़ी बड़खल विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां योजना से छूटे हुए लोगों को तो लाभ इस यात्रा के जरिए मिला ही है, वहीं सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर जिन लोगों को लाभ मिला है उसमें कोई कमी रह गई है उसकी जानकारी लेना, और जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाने का संकल्प सिद्ध किया जा रहा है।
फरीदाबाद में योजनाओं का मिल रहा लाभ। सरकारी योजनाओं की गारंटी यात्रा जारी। बड़खल विधानसभा में लगे कैंप में भीड़। मनोहर सरकार की हो रही जमकर तारीफ। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को जड़ से उखाड़ फेंके समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, इस यात्रा के तहत भारत अंदर से मजबूत हो रहा है। यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा अंदरूनी मजबूती प्रदान कर रही है। बात हरियाणा की कर रहे हैं, जहां लाखों लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ इस यात्रा के जरिए मिल रहा है। लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है, जिससे लाभार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैं जगह जगह घूम लिया, मेरा काम कहीं नहीं हुआ, तो इन्होंने 2 मिनट में वो काम कर दिया। इससे पहले मैं कई दुकानों पे कई जगह 200 रुपये, कईयों ने मांगे 1300 रुपये इस काम के। 1300 रुपये दो तो आपका ये काम हो जाएगा, जो यहाँ काम इन भाई साहब ने हमारा फ्री में करा है। अब कितना लाभ मिलेगा, क्या कुछ काम करेंगे उन अगर पैसा मिल जाता है? भाई साहब जब काम हुआ है तो इसके अलावा अब जैसे और भी कई स्कीमें जिससे हम वंचित थे उसके बारे में पता लगी है, तो उसके बारे में भी भाई साहब ने काम करा है। सर ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं अब जैसे कि आपको बताया कि एक आधार कार्ड में नाम चेंज करने के 1300 रुपये मेरे से मांगे गए, और जो काम यहाँ इन्होंने फ्री में करा। अब वो 1300 रुपये में काम कैसे हो रहा है और यहाँ फ्री में कैसे हो रहा है, इस चीज़ पे ज़रा गौर करें। एक बहुत अच्छी पहल है कि सब लोगों को जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब पता चले और लोग आके यहाँ पर ऐसे कैंप में तो और भी बेनिफिट है। एमएलए भी बैठी हुई है, सब ऑफिसर बैठे हैं, तो हाथ के हाथ काम हो रहा है। कितना खुश होते हैं जब लोगों के काम हो जाते हैं और घरों के पास चक्कर नहीं काटने पड़ते। आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं उनकी खुशी कि बार बार चक्कर लगाना या एक जगह पर सब काम उनको जब हो जाता है तो बहुत ही मतलब उनको देख के हमें भी बहुत प्रसन्नता हो। तो लोगों के चेहरों की चमक बता रही है कि उनके ठहरे हुए काम जो कई सालों से अटके पड़े थे, जिनके लिए पैसों की वसूली हो रही थी, लोग मनोहर सरकार की इन योजनाओं के चलते जहां बेफिजूली के खर्चों से निजात पा रहे हैं, तो वहीं एक ही जगह कई योजनाओं का जो उन्हें लाभ मिल रहा है उससे उन्हें काफी खुशी हो रही है। लाभार्थी सरकार की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो इंसान बहुत दूर जा नहीं सकता जिस हालत में वो है, दूसरा है उसके पास ये पैसा नहीं है। हर वक्त जाके इतने सेंटर्स खुले हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, 100 रुपये 200 रुपये लेते हैं, उनके पास ये भी देने को नहीं है। उस हिसाब से ये जो बीजेपी की पहल है, इतना बड़ा कैंप लगाया है, ये बहुत अच्छी बात है और मेरे को उम्मीद है कि ऐसे कैंप लगते रहेंगे ताकि लोगों के काम आसानी से और घर के पास ही होता रहे। उनको जो मुश्किल हो रही है वो कैसे आसान होगी, कैसे उनके घर जाके वेरीफाई किया जाएगा, ये सारा उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जो काम यहाँ हो सकता है वो यहीं किया जा रहा है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कैसे हर वर्ग विशेष का काम यहाँ झटपट हो रहा है, कैसे जनता के रुके हुए काम सरपट दौड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान इस विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के जरिए कैसे हो पा रहा है, फरीदाबाद की बड़खल विधायक से सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि पहले लोग अधिकारियों के चक्कर काटा करते थे, अब अधिकारी पब्लिक के चक्कर काट रहे हैं, आओ और ठीक कराओ।
और इसके लिए निश्चित रूप में समय जनता को भी देना पड़ेगा और प्रशासन की तो जिम्मेवारी लगा ही दी गई है। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो ऑन द स्पॉट हल हो रही हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ कि हम फैमिली आईडी नहीं बना रहे हैं और करेक्शन भी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी का भी काम चल रहा है, आधार कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड हो गया, फिर हेल्थ चेकअप कैंप है, उज्ज्वला योजना का है, इसमें पेंशनर्स के लिए भी एक टेबल उनके लिए भी फिक्स की हुई है और इसके साथ साथ रेहड़ी पटरी का लोन और छोटे उद्योग के लिए लोन की भी व्यवस्था की हुई है। बैंक वाले यहाँ बैठे हुए हैं। तो तमाम प्रकार के इसमें वर्ग विशेष भी शामिल है और फैमिली आईडी सभी को चाहिए, उसमें वर्ग की तो बात ही नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।